कुछ ना कुछ नया सिगुफा छूट ही रहा है लगातार। जैसे कि आप जाके 20 और 22 को एग्जाम लीजिए, आप जैसे लेना है लीजिए, लेकिन 20-22 को लीजिए। चलो, बीपीएससी अगर किसी को गलत फहमी है कि बीपीएससी स्टूडेंट फ्रेंडली है, तो उस गलत फहमी को तो पहले दूर कर दीजिए। 64 वाला इतिहास ना दोहराया जाए। 64 में जो दुर्घटना हुई थी आयोग में, सवाल सही करने के बाद लाखों स्टूडेंट बाहर हो गए। यहाँ पे एक इंसान भी, वो स्टूडेंट हो, टीचर हो, लीडर हो, जो भी हो, कोई ये नहीं चाह रहा है कि एग्जाम में डिले हो। हम सब चाह रहे हैं एग्जाम जल्दी हो। हेलो एवरीवन, बीपीएससी 67 हर रोज कुछ ना कुछ नया आ रहा है, जो कि एकदम से चार्ज रखे हुए है ना, कंसंट्रेट पढ़ाई पे नहीं होने दे रहा है। बात भी सही है, कुछ ना कुछ नया सिगुफा छूट ही रहा है लगातार। जैसे अभी स्टूडेंट परेशान क्यों हो गए, मैं वीडियोस नहीं बना रहा था, अभी कल भी वीडियो मेरा एक भी नहीं आया इस टॉपिक पे, पढ़ाई पे ही आया है। तो मैं सोचा कि अब इसको कंटिन्यू करते हैं, बट लगा कि लो, अब नया क्या। तो कुछ स्टूडेंट का डेलीगेशन जाके मिल लिया है कि आप जाके 20 और 22 को एग्जाम लीजिए, आप जैसे लेना है लीजिए, लेकिन 20-22 को लीजिए। चलो ठीक है, उनका भी अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उनको रोका नहीं जा सकता ना, उनका भी अपनी व्यक्ति की आजादी है, उन्होंने उसको दिया है, तो इसको लेके ज्यादा हंगामा मचाने की जरूरत नहीं है। देखिए, तो फिर जो चैन था वो उड़ गया है। एक चीज ध्यान रखना, बीपीएससी अगर किसी को गलत फहमी है कि बीपीएससी स्टूडेंट फ्रेंडली है, तो उस गलत फहमी को तो पहले दूर कर दीजिए। क्योंकि आज नहीं, सालों का इतिहास रहा है कि आयोग ने कभी भी स्टूडेंट के फेवर में कुछ नहीं किया। उनको जो करना होता है वो करते हैं, सिंपल सी बात है। और ऐसा नहीं कि बीपीएससी और भी कमीशन की स्थिति है कमोबेश कहीं ना कहीं। तो ये कहना है कि हमने बोला और हमारी बात तुरंत मान ले, उन्होंने बोला उनकी बात तुरंत मान ले, हमने दबाव बनाया, तो एक तो प्रैक्टिकल थोड़ा सा होना जरूरी है। क्योंकि मैं जैसा कि आपने देखा है इसमें कि 64 वाला इतिहास ना दोहराया जाए। 64 में जो दुर्घटना हुई थी आयोग में, सवाल सही करने के बाद लाखों स्टूडेंट बाहर हो गए थे। सही सवाल बनाने के बाद लाखों स्टूडेंट बाहर हो गए थे, क्योंकि कुंवर सिंह वाला सवाल कोई गलत कैसे बना सकता है। ऐसे और भी कई सवाल थे, लाख लोग चिल्लाते रहे, कुछ भी करते रहे, नहीं हुआ। कारण क्या था पता है? आप लोग उस समय, कुछ लोग अवेयर नहीं होंगे उस समय से, मैं उस समय भी काफी एक्टिव था इसको लेकर। लेकिन हुआ क्या, स्टूडेंट्स के इतने गुट बन गए जिसको काउंट करना मुश्किल था, काउंट करना मुश्किल था। और वो दोनों एक दूसरे के विरोधी। आज अगर उसका सम्मेलन हो रहा है तो हम नहीं जाएंगे, हमारा हो रहा है तो वो नहीं जाएगा। इसके अलावा कोई हाईकोर्ट में एक एडवोकेट को पकड़े हुए, कोई दूसरे से केस करवा रहा है, कोई तीसरे से करवा रहा है, कोई 1000 में करवा रहा है, कोई 2000 में करवा रहा है, कोई कह रहा है 800 में हम करवा देंगे, हमारे साथ आ जाओ। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में, वहां भी फिर एक होता है कि चलो सुप्रीम कोर्ट में तो मिल जाए, वहां भी कोई नहीं, क्योंकि सब अपने अपने दल को लीड कर रहे थे एक्चुअली। और एकदम से हीट लिस्टेड सवाल, जिसमें कंफ्यूजन का कोई गुंजाइश नहीं था, आयोग का पहले का आंसर ऑलरेडी दिया हुआ था, और चीजें स्टूडेंट के खिलाफ चली गई, क्योंकि स्टूडेंट बट गया था। देखिए, अभी हमारा मुद्दा क्या है, हमारा मांग क्या है, यहां पे बहकने की, भटकने की क्या जरूरत है। एक चीज ध्यान रखो, जिसने भी आपकी मांग को उठाया है और जो भी है, उसके अंदर स्टूडेंट्स ही हैं। 2-4-5 टीचर और 1-2-3 छात्र नेता को छोड़ दिया जाए तो सब स्टूडेंट ही है। वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी कभी नहीं मारेगा, प्रैक्टिकल बात ये है। और क्यों मारे? और जितने टीचर्स भी आपके मुद्दे को उठा रहे हैं, वो समझ रहे हैं इस सिचुएशन की गंभीरता को, इसलिए उठा रहे हैं। बिल्कुल ही उनका इंटेंशन बुरा नहीं है कहीं से भी, ये ध्यान रखिएगा। और अब एक बात समझिए, मुद्दा क्या है? पहला कि 20 और 22 का एग्जाम आप शिफ्ट करो, पहला मुद्दा है। क्योंकि आप सोचो कि मैंने आपको स्वार्थी यहां नहीं बनना चाहिए। यूपीएससी के स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं, तो वो कैसे आएंगे यहां पेपर देने, पीटी का एग्जाम देने, और फिर वापस लौट के जाएंगे? आपको एक बार सोचना चाहिए, एक बार विचार कीजिए। अपने आप को सिर्फ सेंटर में मत रखिए, क्योंकि अपने पे सेंटर में रखोगे तो कोई और भी सेंटर में खुद को रख रहा होगा, तो उससे आपको दिक्कत हो सकती है। तो अब वो बेचारे वहां कर रहे हैं, तो उनको क्या स्ट्रेस नहीं होता है तैयारी करने के दौरान? क्या आप 5 एग्जाम नहीं देते हो? तो एक तो 20 और 22 का डेट नहीं होना चाहिए, और एक तो ये कारण यूपीएससी। दूसरा 2 डेट है 20 और 22, इसीलिए भी 20 और 22 नहीं होना चाहिए। आप 2 शिफ्ट में एग्जाम लेंगे तो आपका एक तो परसेंटाइल सिस्टम काम ही नहीं करेगा,
और दोनों पेपर अलग अलग स्टैंडर्ड पे होगा, और वहां पे वो कह रहे हैं कि हम 5,000 उठाएंगे, राइट। तो ये सब मतलब जाना समझा कहानी, इसको दोबारा मैं क्या रिपीट करूं आपके सामने। और इसके बाद तो उन्होंने, अध्यक्ष साहब ने क्या कहा कि अगर आप सिंगल शिफ्ट में चाहते, परसेंटाइल वापस लेने के लिए खुद तैयार, सिंगल शिफ्ट में चाहते हो तो ठीक है, हमको टाइम देना होगा। आपको क्या लगता है आयोग इतना टाइम लेगी क्या? क्यों पैनिक हो रहे हो और क्यों इतना परेशान हो रहे हो? मतलब उन्होंने डरा दिया और आप लोग डर गए। और यहां पे कौन नहीं चाहता है कि जल्दी एग्जाम हो? सबसे पहले हम चाहते हैं जल्दी एग्जाम हो, दूसरे का छोड़ दीजिए। हम चाहते हैं कि आप 22 को नहीं लेके आप 28 को लो। जितने भी स्टूडेंट विरोध में रहे हमको उससे नहीं मतलब है, लेकिन एक शिफ्ट में लीजिए। आप 28 को लीजिए ना एग्जाम, आप ले लीजिए 28 को एग्जाम, और हर स्टूडेंट देगा, हर एक स्टूडेंट देगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो तैयारी करके दे लेगा। उसके पास अभी इतना टाइम है, वो तैयारी करके दे लेगा। लेकिन एक शिफ्ट में लीजिए ना, हम एक शिफ्ट की बात कर रहे हैं। यूपीएससी एग्जाम क्रॉस कर जाने दीजिए, एक शिफ्ट में आप एग्जाम लीजिए, स्टूडेंट देगा एग्जाम, क्यों नहीं देगा? आप अक्टूबर में कभी भी ले लो, जब भी टाइम मिलता है। अब चूंकि आपने डेट लास्ट में डाला है तो सफर तो थोड़ा करना पड़ेगा, उपाय तो है नहीं, बीच में फंसा दिए तो 2 शिफ्ट में आपको एग्जाम। और यहां पे एक इंसान भी, वो स्टूडेंट हो, टीचर हो, लीडर हो, जो भी हो, कोई ये नहीं चाह रहा है कि एग्जाम में डिले हो। हम सब चाह रहे हैं एग्जाम जल्दी हो। तो ये गलत फहमी की लोग डिले करवाना चाह रहे हैं, क्यों करवाएंगे डिले यार? 68 बैकअप पीछे से है, क्यों किस खुशी में डिले करवाएंगे? स्टूडेंट ज्यादा पढ़ लेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। और आपको क्या लगता है हमारे डिले करने से डिले हो जाएगा और आप जाके कुछ कर लोगे तो आप टाइम पे एग्जाम हो जाए? ऐसा कुछ नहीं होता। और ये बात समझते हैं, ठीक है? इसलिए ये बिल्कुल ही मन से निकाल दीजिए कि एग्जाम को डिले करवाने की चाहत थोड़ी सी भी है, एक पॉइंट भी नहीं है। लेकिन एग्जाम सही टाइम पे हो, सभी लोग पार्टिसिपेट इक्वली करें, और इक्वल मतलब सही फेयर तरीके से एग्जाम हो, बस इसकी बात की जा रही है। और वो भी जल्दी हो, ये भी नहीं कि आप उसको लटका दीजिए। लेकिन एक बात बताओ, जब हम कोई डिमांड रखते हैं तो सबसे पहला, मैंने बहुत पहले ही बोला था आपको, सबसे पहला तो मुद्दा है कि पहले 21-22 को शिफ्ट कीजिए आप। ये तो वैसे ही करना है, ये तो वैसे ही करना है, ठीक है? क्योंकि यहां तो कई सारी चीजें फंस रही है। तो टाइम आपको जब तक नहीं मिलेगा, जब तक टाइम आप नहीं लोगे, जब तक उसको थोड़ा सा आगे टालेंगे नहीं, तब तक और मुद्दे पे बात कैसे होगी? एक तो पहले वो हटे, परसेंटाइल वापस हो, 2 शिफ्ट में एग्जाम ना हो, ये हो गया ना। एक बार इसको होने तो दीजिए चैन से। कितने दिन का टाइम है? 2-3 दिन का समय लग रहा है, होने दीजिए। क्या हम लोग अपनी डिमांड छोड़ देंगे? ये किसने कहा कि हम जल्दी एग्जाम नहीं चाहते? हम बिल्कुल जल्दी एग्जाम चाहते हैं, लेकिन सब लोग इक्वली पार्टिसिपेट करें और सबका फेयर रिजल्ट हो, ये हम चाहते हैं ना। आप भी चाहते होंगे यही बात। तो जैसे ही ये चीजें होती है, वैसे ही हमारा डिमांड इसके साथ तो लग के गया ही है। जो डिमांड रखा गया उसमें एग्जाम जल्दी कंडक्ट करवाने की बात भी तो है ही है ना, कि पूरे प्रोसेस को, इंटायर प्रोसेस को आप फास्ट कीजिए, 9 महीने में पूरा कीजिए, ये भी डिमांड में है ना। तो कहां जल्दी नहीं हो रहा है? और आपको अगर ये लगता है कि हम लोगों के सिर्फ कहने से, यानी जो स्टूडेंट 200-300 गए उनके कहने से आयोग एक ही बार में मान रही है, तो हम भी चले जाएंगे, 25-50 तो मान जाएगी, तो ये खुशफहमी मत रहिए। आयोग आपके फेवर में भी नहीं और हमारे फेवर में भी नहीं है, वो सिर्फ अपने फेवर में है। इसीलिए आप भी पैनिक नहीं होइए, चीजों को अच्छे से समझिए और अच्छे से समझिए। क्योंकि देखो अब ये जब चीजें चली ना, फिर यूपीएससी वाले स्टूडेंट परेशान हो गए कि सर अब क्या होगा। अब फिर सुबह से लगातार कॉल्स आ रहे हैं, मैं भी मिला भी कुछ स्टूडेंट से, तो ये क्या चल रहा है, मतलब ये इससे क्या इतनी दिक्कत हो रही है कि प्लीज ये काम ना करें, और कम से कम इस तरह के वीडियोस ना बनाओ, ये भी एक रिक्वेस्ट है। गलत वीडियो मत बनाइए, अभी बहुत टेंस सिचुएशन चल रहा है। अभी आपका थोड़ा सा भी मजाक व्यूज के लिए या किसी भी चीज के लिए अगर आप गलती से करते हो ना, तो हजारों लाखों स्टूडेंट सफर कर रहे हैं स्ट्रेस में। तो थोड़ा हमदर्दी रखिए उनके साथ, वो आपको बाद में सपोर्ट करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे। तो प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए उनको भी, उनके साथ भी। और आप लोग पैनिक नहीं होइए, एग्जाम की संभावना ना के बराबर है 20-22 को, इसलिए ज्यादा परेशान ना हो और इन सब चीजों में नहीं आए, थोड़ा सा रिलैक्स रहिए। लेकिन अपनी तरफ से जो कमी किए हो ना आप लोग, वो नहीं कीजिए। आप लोग भी लगातार जैसे भी हो आप इस मुद्दे को उठाते रहिए। एक बार और मुझे लगता है कि 31 के पहले आपको एक बार और ट्विटर कैंपेन चलाना चाहिए। डेलीगेशन तो कोई मिलने जा नहीं रहा है किसी से,
जिसको जाना चाहिए वो कोई नहीं जा रहा डेलीगेशन मिलने। तो ये सब चीजें करनी पड़ेगी, आयोग करनी पड़ेगी, नहीं तो आयोग कब पलटी मार जाएगा ना कुछ पता नहीं चलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। होपफुली कि आप चीजें समझ रहे होंगे, तो पैनिक नहीं हुई है, चीजें ठीक है, अभी ठीक ठाक चल रहा है, अभी टाइम है। और जो आयोग ने कहा है, तो आयोग इतना जल्दी बैकफुट पे नहीं आ सकता, ये भी ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।